अस्सलाम वालेकुम। दिन और रात का चक्कर, सच बताएं, क्या हमने कभी इस पर गौर किया है? ये बस इसे एक रोजमर्रा की आदत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये वाकई सिर्फ घड़ी की सुइयों की हरकत है? बिल्कुल नहीं। आज की इस गुफ्तगू में हम इस माखज़ की रोशनी में देखेंगे कि इस चक्कर के पीछे आखिर कौन से गहरे इलाही मकासद छुपे हैं। मतलब ये सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं है, ये पूरा एक जबरदस्त इलाही निज़ाम है। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। सूरतुल इसरा में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है। फरमाया गया, और हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया है। इस बात को जरा गहराई में समझें तो पता चलता है कि ये 24 घंटे का निज़ाम कोई यूं ही बेतरतीब साइंसी वाकया नहीं है, बल्कि खालिक कायनात ने दिन और रात को अपनी बाकायदा निशानियां करार दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रोशनी और अंधेरे के इस खेल में हमारे लिए एक ख़ास पैगाम छुपा है, जिससे समझना हमारी जहनी और रूहानी नशोनुमा के लिए वाकई बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमल की रोशनी की, यानी दिन को समझने की। यह हमारे इस इलाही निज़ाम का पहला और बहुत ही मुतहर्रिक हिस्सा है। अब यहाँ दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम सवाल आता है कि आखिर दिन क्यों बनाया गया? बज़ाहिर कितना सादा सा सवाल है ना, लेकिन माखिज़ हमें इसका जो जवाब देता है वो हमारी अमली और रूहानी ज़िंदगी के तारों को आपस में जोड़ देता है, और सुबह की इस सारी तगो-दो, इस भाग दौड़ के असल मकसद को हमारे सामने खोल कर रख देता है। देखिए, दिन को जानबूझकर बड़ी हिकमत के साथ तबई तवानाई और मेहनत के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिन के मकासद में रोज़ी कमाना, मेहनत करना और दुनियावी मामलात को संभालना शामिल हैं। अल्लाह ताला ने दिन के ये रोशन औकात इसलिए रखे हैं ताकि हम घरों से बाहर निकलें, रोज़ी कमाएं, खूब मेहनत करें और दुनियावी कामों को बखूबी निभाएं। दिन की जो रोशनी और हरारत है ना, वो हमारे अंदर एक अजीब सा कुदरती जोश और वलवला पैदा करती है। मतलब ये वक्त सुस्ती या काहिली का बिल्कुल नहीं है। ये तो अमली ज़िंदगी में भरपूर तरीके से शामिल होने और इस कायनाती निज़ाम के साथ कदम मिलाकर चलने का वक्त है। और ज़रा सूरज की रोशनी के फ़वाइद तो देखें, ये कितने हमागीर हैं। ये रोशनी इंसानों, जानवरों और पौधों सबको ज़िंदगी बख्शती है और हमें फ़ाल, मेहनती और शुक्रगुजार होना सिखाती है। ये तवानाई सिर्फ हम इंसानों तक तो महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के हर जानदार की बका इसी रोशनी से जुड़ी है। जब हम इस तवानाई के इतने वसी फ़वाइद पर गौर करते हैं तो ये एक बहुत कमाल का सबक देती है। जैसे सूरज बिला तफरीक सबको फ़ायदा पहुंचाता है ना, बिल्कुल उसी तरह हमें भी अमली ज़िंदगी में मेहनती होना चाहिए और सबसे बढ़कर इस अजीम नेमत पर दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, दिन की इस तेज़ रफ्तारी के बाद अब हम इस 24 घंटे के चक्कर के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, फ़िक्र का सुकून, यानी रात को अपनाना। अब दिन के हंगामों के बाद रात की खामोशी और उसकी गहराई को महसूस करने का वक्त है। दिन के मकासद जानने के बाद अब बिल्कुल वही सवाल दोबारा सामने आता है कि आखिर रात क्यों बनाई गई? अगर दिन अमल और हरकत के लिए है, तो सोचने की बात है कि रात के इस अंधेरे में कौन सी इलाही हिकमत छुपी है। इस तारीकी का क्या राज है जो रोज़ाना पूरी कायनात को अपनी आगोश में ले लेती है? माखिज़ के मुताबिक रात को ख़ास तौर पर आराम, सुकून और खालिस इबादत के लिए तख्लीक किया गया है। सारा दिन काम करके थकने के बाद जाहिर है इंसानी जिस्म और दिमाग को आराम की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन ठहरिए, रात का मकसद सिर्फ सोना नहीं है। हम अक्सर इस ज़बरदस्त मौजिज़े को महज सोकर गुजार देते हैं, जबकि असल में ये वो वक्त है जब दुनिया के शोर गुल से कटकर एक मुकम्मल और गहरे सुकून की हालत में तन्हाई में अपने खालिक के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है। ये बात वाकई गौर करने वाली है कि खामोशी और अंधेरा इंसान की तवज्जो दुनिया से हटाकर सीधा खालिक की याद की तरफ मबजूल कराते हैं। ज़रा सोचिए, रात का ये अंधेरा कितनी बड़ी नेमत है। जब दिन की सारी रौनकें और रुकावटें अंधेरे में छुप जाती हैं और हर तरफ एक गहरी खामोशी छा जाती है, तो हमारी तवज्जो खुद ब खुद बाहर की दुनिया से हटकर हमारे अंदर और हमारे पैदा करने वाले की तरफ मरकूज़ हो जाती है। ये अंधेरा हमें डराता या भटकाता नहीं है, बल्कि ये तो हमें एक शानदार मौका देता है कि हम गहरे रूहानी ध्यान और दुआ के ज़रिए अपने अल्लाह से जुड़ सकें। तो यहाँ ये इलाही तवाज़ुन बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है। ज़रा मुआज़ना करें, एक तरफ दिन है जो हमें बाहर की दुनिया की तरफ बुलाता है, जहाँ मेहनत है, दुनियावी काम है और जिस्मानी सरगर्मी है, और दूसरी तरफ रात है जो हमें हमारे अंदर की दुनिया की तरफ ले जाती है, जहाँ आराम है, अंदरूनी सुकून है, इबादत, सब्र और तवक्कुल है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ये तो एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। एक बेहतरीन और मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने के लिए दिन की मेहनत और रात का सुकून दोनों ही बिल्कुल नागुज़ीर हैं। अब जबकि हमने 24 घंटे के इस छोटे से यानी माइक्रो चक्कर को समझ लिया है, तो आइए अब अपने ज़ाविया निगाह को थोड़ा और वसी करते हैं।
दिन और रात से आगे कायनात के इस अजीम शान निज़ाम पर एक नज़र डालते हैं। ज़रा इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। कायनात में इलाही निशानियां ही निशानियां हैं। ये आसमान की वसअतें, ज़मीन की पैनाइयां, चांद, सूरज, बुलंदोबला पहाड़, बारिश और चमकते हुए सितारे। माखिज़ हमें बताता है कि ये सब सिर्फ देखने के मनाजिर नहीं हैं, बल्कि ये खालिक की बेपनाह ताकत और उसकी कारीगरी की अनगिनत निशानियां हैं। ये कायनात बिल्कुल एक अजीम साज की तरह है, जिसका हर हर हिस्सा अपने पैदा करने वाले की बड़ाई बयान कर रहा है, और ये सब मिलकर हमें एक बहुत बड़ी और वसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो फिर इस सब का नतीजा क्या निकलता है? अब हम इंसानियत के लिए पैगामात और अहम असबाब की तरफ बढ़ते हैं। इस खामियों से पाक कायनाती निज़ाम का मुशाहिदा करने के बाद हम अमली और रूहानी तौर पर क्या सीख सकते हैं? ये रूहानी सफ़र दरअसल एक ख़ास तरतीब से आगे बढ़ता है। जब हम कायनात पर गौर करते हैं तो पहला कदम होता है मुतलक इलाही कुदरत को पहचानना। फिर दूसरा कदम उस निज़ाम को चलाने वाली पोशीदा हिकमत का एतराफ़ करना है। और जब हम कायनात की इस बेपनाह वुसअत के सामने अपनी हकीकत को देखते हैं ना, तो तीसरे कदम के तौर पर हमारे अंदर का सारा तकब्बुर ख़त्म हो जाता है और हम आजिज़ी अपनाते हैं। इसी आजिज़ी से चौथा कदम उभरता है, यानी तमाम नेमतों पर शुक्र अदा करना। और बिलाखिर पांचवा कदम यह है कि इस मुसलसल गौर व फिक्र के ज़रिए हमारा ईमान पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये वाकई एक बहुत ही ज़बरदस्त अक़ली और रूहानी सफ़र है। और हमारी आज की इस गुफ्तगू और माखिज़ के पैगाम का जो असल निचोड़ है, वो सूरत आल इमरान की इस कुरानी आयत में मौजूद है। फरमाया गया, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। यह आयत बड़ी सराहत से बताती है कि ये निशानियां अंधे या बहरे दिलों के लिए नहीं हैं, बल्कि ख़ास तौर पर अक्ल वालों के लिए हैं। वो लोग जो सोचते हैं, जो बसीरत रखते हैं और जो कायनात की चीज़ों को सिर्फ ज़ाहिरी आँख से नहीं बल्कि दिल की आँख से देखते हैं। सच पूछें तो इल्म और मुशाहिदे के ज़रिए हक़ाइक़ को समझने की इससे बड़ी तरगीब और कोई नहीं हो सकती। अगर इस पूरे माखिज़ और आज की गुफ्तगू को एक सत्र में समेटा जाए तो बात बिल्कुल साफ है। दिन हमारे लिए मेहनत लाता है, रात हमें सुकून बख्शकर हमारी रूहानी तजदीद करती है, और ये पूरी कायनात अपने इस कामिल निज़ाम के साथ हमें खालिक की पहचान और उसकी इबादत की दावत देती है। ये एक इंतहाई खूबसूरत और आपस में जुड़ा हुआ पैगाम है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक बहुत ही आला मकसद दे देता है। और इख्तिताम पर एक ऐसा सवाल जो हमें वाकई अपने तर्ज़ ज़िंदगी का जायज़ा लेने पर मजबूर कर देता है। क्या हम वाकई रोज़मर्रा की इन कायनाती निशानियों पर गौर कर रहे हैं, या उन्हें यूं ही बग़ैर सोचे समझे गुजरने दे रहे हैं? अगली बार जब सुबह का सूरज निकलेगा या रात का अंधेरा छाएगा, तो क्या हम उसमें छुपी हुई इन निशानियों को महसूस करेंगे, या फिर हम इन अनमोल लम्हों को बस एक आदत समझकर यूं ही गुजर जाने देंगे? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इस मालूमाती नशिस्त में साथ देने का बहुत शुक्रिया। कायनात की इन बिखरी निशानियों में माने तलाश करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।